हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के केमिस्ट्री। आज हम कैरोथर सीरीज में बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसको मैंने डिवाइड किया था 4 पार्ट में, तो आज हम बात करेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आज डिस्कस करना है फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन, एल्कीन फ्रॉम हाइड्राजोन और एल्कीन फ्रॉम 1,2-डाइऑल। तो जो फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें होता क्या है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन का या कोई लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी एक कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है, एक कार्बन, और जो फॉर्मेशन होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जैसा कि पूरी कैरोथर ही इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होते हैं, नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम जो हमारा होता है, आईआईटी जेईई का जो एग्ज़ाम होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरी कैरोथर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो एज इट इज़ इस बुक से उठा लिए जाते हैं और बार बार आते हैं। हर एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आईआईटी जेईई हो, चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो, तो सभी में इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसीलिए ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, इसका कोई भी प्रॉब्लम छूट न जाए, इसी वजह से हम एक एक करके सारा डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है और ये लेक्चर देखने के बाद आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको अगर कोई डाउट है वो भी पूछिए, और अगर आपको समझ आ जाए तो आप इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए एक एक करके सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो चैप्टर 2 है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसको मैंने डिवाइड किया था 4 पार्ट में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पार्ट बी को डिस्कस करेंगे। तो जो पार्ट बी में हमारा है फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन और एल्कीन फ्रॉम हाइड्राजोन और एल्कीन्स फ्रॉम 1,2-डाइऑल। तो जो फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें एक्चुअली होता ये है कि कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन कोई लिविंग ग्रुप ब्रेक होता है, इसके बाद में बनता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और जो हाइड्राजोन है, हाइड्राजोन से कैसे एल्कीन बनती है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सारा हम इसमें समझाएंगे। और 1,2-डाइऑल से कैसे एल्कीन बनती है, ये सब सारा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। तो जो फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन होता है ये क्या होता है, मोस्टली ये सिमिलर होता है बीटा एलिमिनेशन के। ये बीटा एलिमिनेशन के सिमिलर होता है। इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, और जो बनता है वो क्या बनता है, वो एल्कीन बनता है। तो कोई भी कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, उसका क्या होगा, उसका होगा फ्रेगमेंटेशन, और जो बनेगा वो बनेगा एल्कीन, और एल्कीन हमारा बनेगा। तो जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो मैं एक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे ड्रा करता हूँ समझाने के लिए। जैसे 6 मेंबर चेयर फॉर्म में यहाँ पे हमारा OH है और यहाँ पे हमारा कोई लिविंग ग्रुप है, X इज इक्वल टू लिविंग ग्रुप, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। तो जो हमारा फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है, कोई भी कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, क्या होगा, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड हो, और क्या हो, कन्फर्मेशनली लॉक्ड हो, रिजिड हो, और क्या हो,
1,3 डाई फंक्शनल कंपाउंड होना चाहिए। 1,3 डाई फंक्शनल, यानी यहाँ पे अगर देखिए 1 2 3, ये 1,3 डाई फंक्शनल में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं यहाँ पे। अब अगर हम इसमें कोई बेस लेते हैं तो क्या करेगा, जब बेस लेंगे तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा। O निगेटिव, यहाँ पे हमारा लीविंग ग्रुप। अब अगर ये निगेटिव चार्ज इधर डिलोकलाइज कर रहा है तो यहाँ पे एक बॉन्ड है और एक बॉन्ड ये है। अगर इसकी एंटी बॉन्डिंग इस साइड में है, अगर इसकी एंटी बॉन्डिंग इस साइड में है, ये कोई लीविंग ग्रुप है। अब अगर इसके एंटी बॉन्डिंग के ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के नेक्स्ट वाला बॉन्ड अगर सिन है, लीविंग ग्रुप का एंटी बॉन्डिंग और ऑक्सीजन का नेक्स्ट जो बॉन्ड है ये वाला अगर सिन है, तब तो होगा फ्रेगमेंटेशन, नहीं तो फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों सिन हैं, तो अब क्या करेगा, ये बॉन्ड पेयर लीविंग ग्रुप के एंटी बॉन्डिंग में शिफ्ट होगा और लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। वो कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा बना, एल्कीन बन गया। ये हमारा एल्कीन बन गया। तो कुछ इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है कि CX और CC दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं और फिर CC डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। और जो CX और CC बॉन्ड होंगे वो क्या होते हैं, दोनों जो ब्रेक होते हैं वो एंटी पेरी प्लेनर, वो दोनों एंटी पेरी प्लेनर होते हैं, एक दूसरे के एंटी होते हैं। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम चेयर फॉर्म में ड्रा करेंगे। तो अगर चेयर फॉर्म में इसको हमें ड्रा करना है तो सबसे पहले हम ये वाली रिंग बनाएंगे। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन क्या है, एबव है, तो हाइड्रोजन को हम एबव कर दिए। इसके बाद OH कहाँ है, OH हमारा बिलो है, तो OH को हमने बिलो कर दिया। इसके बाद दूसरी रिंग बना दिया, दूसरी रिंग बन गई। इसके बाद इस हाइड्रोजन के नेक्स्ट क्या है, OTS है, वो भी कहाँ है, एबव है, OTS कर दिया। अब बेस दिया है, बेस क्या करेगा, अभी मैंने बताया था, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट किया, प्रोटॉन को यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। अब ये निगेटिव चार्ज इधर डिलोकलाइज किया। इसके बाद इसकी एंटी बॉन्डिंग कहाँ पे है, इस साइड में है इसकी एंटी बॉन्डिंग। तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर डिलोकलाइज हो जाएगा और OTS निकल जाएगा। तो क्या बना, यहाँ पे एक कार्बन,
यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कीटोन हो गया, ऐसा कुछ। यहाँ पे एल्कीन। अब यहाँ पे देखिए एल्कीन क्या है, ई है या जेड है? एल्कीन हमारा ई है, इसलिए यहाँ पे भी देखिए प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा है ई बन रहा है। तो कुछ ऐसे ही मैकेनिज्म होता है इसका। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब ये दोनों देखिए ट्रांस हैं। OTS हमारा एबव है, हाइड्रोजन बिलो है, और ये OH बिलो है। अब इसका अगर हम बनाएंगे चेयर फॉर्म में, मतलब OH और हाइड्रोजन को बिलो रखना है। तो अगर हम OH को हाइड्रोजन को बिलो रखेंगे तो देखिए हाइड्रोजन बिलो हो गया, OH भी बिलो है, और OTS एबव है। अब क्या होगा, अब अगर जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, तो कहाँ, ये कौन सा एल्कीन बने? एक बॉन्ड इधर है और दोनों बॉन्ड इधर, यानी सिस बनेगा। इसलिए यहाँ पे देखिए सिस बन रहा है। यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्राइड इन THF बेस लिया गया है, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। कौन सा प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक OH है, यहाँ भी एक OH है। किस वाले OH का अब्स्ट्रैक्ट करेगा? यहाँ पे OTS है, लिविंग ग्रुप है, फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन होगा, क्या करेगा? ये वाला प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे OH पे निगेटिव चार्ज आएगा, और इधर ये डिलोकलाइज। इसके बाद ये बॉन्ड देखिए, इसके एंटी बॉन्डिंग के सिन है, तो ये बॉन्ड इधर डिलोकलाइज हो जाएगा। तो हमारा जो ये फ्रेगमेंट होके बनेगा वो क्या बनेगा? जब फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा तो हमारा जो एल्कीन बनेगा वो जेड बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए जेड एल्कीन बन गए। इसके बाद मिथाइल लिथियम लिया गया है, और जो मिथाइल लिथियम लिया गया है फिर वो क्या करेगा? अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा? इस कीटोन पे अटैक करेगा। अब इस कीटोन पे अटैक करेगा तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी? अगर यहाँ पे देखिए ये सारे एबव हैं, तो जब अब ये नेक्स्ट अटैक करेगा, मिथाइल लिथियम अटैक करेगा, वो कहाँ से करेगा? बिलो साइड से। देखिए मिथाइल बिलो हो गया। अब यहाँ पे एक OH हो गया, और यहाँ पे देखिए THCl इन पेरिडीन। अब टोसाइलेट होगा, 2 OH होंगे हमारे पास, एक ये वाला OH होगा और एक ये वाला जो अभी बना OH। आफ्टर मिथाइलेशन, मिथाइल के अटैक के बाद ये वाला OH सेकेंडरी है और इधर वाला टर्सरी है। तो जो टोसाइलेशन होता है पहले होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्सरी। यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी OH है, इसलिए ये टोसाइलेट हो गया। इसके बाद क्या लिया गया? सोडियम हाइड्राइड फिर ले लिया गया। अब ये क्या करेगा? फिर ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर फ्रेगमेंटेशन होगा। तो इसको हम यहाँ पे मिटाल के बताते हैं, इरेज कर दे रहा हूँ इसको हम। देखिए प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया इस OH का, तो ये इधर डिलोकलाइज। अब ये देखिए यहाँ इस बॉन्ड के ये सिन है, इसलिए इधर डिलोकलाइज होके OTS निकल जाएगा। अब जो एल्कीन बना, यहाँ पे देखिए, अब जो एल्कीन बनेगा वो यहीं पे बनेगा एल्कीन। देखिए एल्कीन कौन सी बन रही है? एल्कीन एक इधर बॉन्ड है और एक इधर बॉन्ड है, सेम। जेड एल्कीन बन रही है कि नहीं बन रही है? जेड एल्कीन बन रही है। तो दोनों एल्कीन क्या है? पहले तो ये जेड एल्कीन थी ही, इसके बाद एक और जेड एल्कीन बन गई। यहां पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है? हाइड्रोबोरेशन कर दिया गया है। और जो हाइड्रोबोरेशन है वो कहाँ से किया गया है? वो इस डबल बॉन्ड पे होगा। अब इस डबल बॉन्ड पे होगा तो 2 फेस हैं इस डबल बॉन्ड के, एक है हिंडर्ड फेस, एक है लेस हिंडर्ड। यहाँ पे देखिए अगर ये मिथाइल एबव है तो ये वाली रिंग कहाँ पे है? ये वाली रिंग बिलो साइड में है। अब जो अटैक होगा वो देखना है किस साइड से होगा। तो अगर बोरेशन होगा, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं,
ये डबल बॉन्ड है, तो ये अगर एबव है तो ये वाला हमारा बॉन्ड, ये वाली रिंग बिलो साइड में है। तो यानी जब हाइड्रोबोरेशन होगा, अटैक करेगा हाइड्रोजन यहाँ से बोरान, तो क्या होगा इस डबल बॉन्ड पे, ये करेगा, ये रिंग हमारा, ये रिंग जो है वो हिंड्रेंस कर रही है बिलो साइड से, इसलिए एबव साइड से अटैक करेगा। जब एबव साइड से अटैक करेगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ से बोरान, दोनों सिन अटैक करेंगे, तो जानते ही हैं सिन होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, चेयर फॉर्म में ड्रा करेंगे। तो जब हम चेयर फॉर्म में ड्रा करेंगे तो कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा। जब चेयर फॉर्म में ड्रा करेंगे इसको, तो मिथाइल एबव है, हाइड्रोजन भी एबव है, और ये देखिए बोरेट भी एबव है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे लिया गया है OH निगेटिव, अब ये क्या करेगा, अटैक करेगा बोरान पे। तो जब अटैक करेगा तो क्या करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इधर मूवमेंट होगा, और ये CC बॉन्ड ब्रेक होके इसके एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, और ये OMS निकल जाएगा, ओ मिसाइलेट निकल जाएगा। तो जो हमारा एल्कीन बनेगा वो देखिए कौन सा बनेगा। अगर यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाए तो देखिए एक R ग्रुप इधर हो गया और एक R ग्रुप इधर हो गया, यानी जो ऐसा बनेगा कुछ, तो ये क्या है, ये E है। तो E एल्कीन बन रही है कहीं, देखिए बन रही है E एल्कीन की नहीं, बन गया प्रोडक्ट। अब यहाँ देखिए हाइड्राजीन लिया गया है इन एसिडिक कंडीशन, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये हाइड्राजोन बनाएगा, ये हाइड्राजोन बन गया। अब क्या लिया गया है, बेस लिया गया है। तो जब बेस लिया गया तो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो कहाँ से करेगा, ये वाला प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब ये वाला प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो ये क्या होगा, रिंग ओपन हो जाएगी। इधर वाला भी अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन ये वाला करेगा तो रिंग, इधर रिंग ओपन हो जा रही है, ये मोर रिएक्टिव है, इसलिए ये वाला प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। अब जब ये वाला प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया तो ये रिंग ओपन हो गई। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये फिर डिलोकलाइज किया तो क्या होगा, ये CC बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये टोसाइल यहाँ से निकल गया। इसके बाद और N2 माइनस TS और N2 नाइट्रोजन दोनों निकल गए, तो हमारा यहाँ पे एल्काइन बन गया 91%। अब नेक्स्ट है एल्कीन फ्रॉम हाइड्राजोन। हाइड्राजोन से एल्कीन कैसे बनती है, तो जो हमारा हाइड्राजोन है, हाइड्राजोन ये कैसे बनता है, हाइड्राजोन जो बनेगा हमारा वो हाइड्राजीन से बनता है, NH2 NH-TS, और इसको अगर ओपन करके लिखेंगे NH2 NH, यहाँ पे ये मिथाइल भी हो सकता है या OAME भी हो सकता है, दोनों। तो ये मेरा क्या है, हाइड्राजीन है। अब इससे जो बनेगा वो हाइड्राजोन बनेगा। अब हाइड्राजोन बनेगा कैसे, इस हाइड्राजीन का एडिशन हम कराएंगे किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन पे, तो क्या बनेगा, हाइड्राजोन हमारा बन जाएगा। अब जब हाइड्राजोन बन जाएगा इसके बाद ये कैसा रिएक्शन देगा, तो जब हाइड्राजोन एक बार बन गया इसके बाद क्या होगा,
ये हाइड्रोजन है किसी भी कीटोन पे बना NH TS, हम सिंपल लिख रहे हैं, ऐसा बन गया। इसके बाद अगर हम इसमें बेस लिए, कोई भी बेस, क्या करेगा? प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। कौन सा करेगा? ये वाला करेगा। जब ये वाला प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पे, ये इधर डिलोकलाइज करेगा, TS निकल जाएगा। अब क्या बचा? अब जो बनेगा हमारा N नेगेटिव। अब अगर इसको हम हीट कर देंगे, अगर हम इसको क्या करेंगे? हीट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? कार्बीन हमारा बन जाएगा। ये कार्बीन बन गया। ये हमारा कार्बीन बन गया। अब कार्बीन क्या करता है? कार्बीन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कार्बीन रीअरेंजमेंट कर लेता है। जब कार्बन रीअरेंजमेंट करेगा तो क्या करेगा? ये वाला प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया और ये, तो क्या बन गया? हमारा बन गया एल्कीन बन गया। तो वैसे यहां भी ये कार्बन क्या किया? रीअरेंज करके एल्कीन बना लिया। और अगर हम इसको मिटा लेते हैं, अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस, कोई स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, जैसे ब्यूटिल लिथियम या LDA। अगर स्ट्रॉन्ग बेस हम ये यूज करेंगे तो क्या होगा? तो जो पहला डिप्रोटोनेशन होगा वो हाइड्रोजन से होगा, और जो दूसरा डिप्रोटोनेशन होगा वो होगा sin2 हाइड्रोजन, यानी sin2 टोसाइल ग्रुप। जो टोसाइल के, जैसे ये वाला ग्रुप है, इसके जो सिन होगा, जैसे ये पोजीशन है, ये वाला सेकंड डिप्रोटोनेशन यहां से होगा, और क्या बनेगा? लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। और एक और मैं बता दूं, अगर ब्यूटिल लिथियम लिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या निगेटिव, तो क्या बनाएगा? वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाएगा। अगर ब्यूटिल लिथियम 0 डिग्री सेंटीग्रेड या माइनस में है टेम्परेचर, कहीं पे ऐसा लिखा दिख जाता है, तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और अगर एक और याद कर लीजिए, देख लीजिए, अगर LDA नॉर्मल कंडीशन में है तो क्या करेगा? एल्कीन जो होगा
वो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। यहाँ पे मैंने बता ही दिया है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए सोडियम मिथॉक्साइड लिया गया, हीट कर दिया गया और कुछ नहीं। तो क्या करेगा, ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। किधर से करेगा, मैंने बोला था इसके जो सिन होगा उस साइड से करेगा। इसके सिन ये वाला प्रोटॉन है, इसको दूसरा डिप्रोटोनेशन होगा तब इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो जो हमारा एल्कीन बनेगा वो यहीं पे बन जाएगा, यहीं पे बन गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए 2 इक्विवेलेंट ब्यूटिल लिथियम लिया गया है। अब डबल डिप्रोटेक्शन हो, डबल प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन होगा, एक यहाँ पे और एक ये वाला प्रोटॉन, क्योंकि इसके ये सिन है, इस टोसाइल के ये सिन है, इसलिए यहाँ से दूसरा डिप्रोटेक्शन होगा। यहाँ से देखिए हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, दोनों हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद N2 निकल जाएगा और यहाँ से लिथियम, यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ब्यूटिल लिथियम लिया गया है और मैंने क्या कहा था, अगर ब्यूटिल लिथियम लिया जा रहा है और टेम्परेचर क्या है, अगर 0 है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो क्या बनाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड बनाएगा। और अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है या कम है तो क्या बनाएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड बनाएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए ब्यूटिल लिथियम लिया गया है 2 इक्विवेलेंट -60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये क्या करेगा, यहाँ से क्या होगा, एक ये वाला और एक ये वाला एच डिप्रोटेक्ट होगा, डिप्रोटेक्ट नहीं, यहाँ से देखिए दोनों हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट होंगे, एक ये वाला और एक यहाँ CH3 वाला, क्योंकि ये इसके सिन है। इसके बाद क्या होगा, ये निकल जाएगा। इसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये आयोडीन निकल जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। इसके बाद फिर ब्यूटिल लिथियम लिया गया है तो क्या करेगा, अगर फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तब क्या करेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। वैसे तो ये वाला बनना चाहिए, लेकिन अब कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूट, क्योंकि निगेटिव में है टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या निगेटिव में अगर क्या है टेम्परेचर है। तो क्या बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड बन गया। यहाँ पे देखिए ब्यूटिल लिथियम लिया गया है, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जैसे प्रोटॉन यहाँ से दूसरा वाला अब्स्ट्रैक्ट करेगा और फिर क्या करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा। यहाँ पे लिथियम आ जाए तो इधर अटैक करेगा, फिर लिथियम उधर हो जाएगा। कैसे, देखिए ऐसे बन जाएगा। अब ये निगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो ये लिथियम फिर इधर ले लेगा, तो ऐसा बन जाएगा। इसके बाद कोई भी इलेक्ट्रोफाइल वहां से लग सकता है। यहाँ पे देखिए LDA लिया गया है, किधर से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, इधर ही से करेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड, मैंने बता दिया पहले ही। अब यहाँ पे देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया गया है। अब ये क्या करेगा, ये अपना हाइड्राइड पहले ट्रांसफ़र करेगा। तो ट्रांसफ़र कहाँ करेगा, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन है। ऐसा कुछ बनेगा और दूसरा ये एसिड वाला प्रोटॉन ले लेगा, तो क्या होगा, ऐसा NH NH TS।
अब ये इधर जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा, अब क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये अगर हम इस साइड लिख दें इसको, ये हाइड्रोजन इधर आएगा इधर, और ये ब्रेक हो जाएगा, यानी डबल बॉन्ड का माइग्रेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जो है सोडियम बोरोहाइड्रेट लिया गया था, अब इसको ड्यूटेरेटेड कर दिया गया, यानी हाइड्रोजन की जगह पे क्या ले लिया गया, ड्यूटेरियम, एक्सचेंज कर दिया गया। अब क्या होगा, इस सेंटर पे क्या आएगा हमारा, डी आएगा, क्योंकि पहले अटैक यहाँ होगा ड्यूटेरियम का, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा। यहाँ पे आंसर में देख लीजिए डी है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे डी है, यानी सही है। यहाँ पे देखिए एसिड वाला ड्यूटेरियम है, तो एसिड वाला क्या करता था, माइग्रेट करता था, तो एसिड वाला यहाँ पे आएगा। अब एल्कीन फ्रॉम 1 to डाइऑल, 1 to डाइऑल से कैसे एल्कीन बनेगी, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या किया गया है, प्रोटेक्शन किया गया है, किसका, डाइऑल का किया गया है। तो जो प्रोटेक्शन होता है वो हमेशा सिस वाला है, सिस वाले का ही प्रोटेक्शन होता है। अगर सिस डाइऑल है तो क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। और अगर सिस ट्रांस है, मतलब एक OH एबव है और एक बिलो है, एक OH क्या है, एबव है, और एक OH बिलो है, तो उसका प्रोटेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए दोनों सिस हैं, इसलिए प्रोटेक्शन हो गया। और यहाँ देखिए प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद क्या किया गया है, इसको 40 डिग्री पे हीट कर दिया गया, तो क्या होगा, ये ऐसे टूट जाएगा और कुछ नहीं होगा, ये बन गया एल्कीन। जो डाइऑल है AOH और ये OH, ये क्या है, एंटी हैं, दोनों एंटी हैं, तो इनको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। एंटी से पहले इनका क्या होना चाहिए, सिन आना चाहिए। तो एंटी से जब सिन आएंगे तो अगर रोटेशन OH OH, अगर PH हैं, दोनों फिनाइल हैं, का रोटेशन हम कराएं तो एक रोटेशन करा दीजिए, PH PH। अब क्या होगा, दोनों, एक तो हमारा एवब था ही, दूसरा भी क्या हो गया, एवब आ गया। अब इसका प्रोटेक्शन हो जाएगा, तो हमारा एल्कीन बन जाएगा। इसके बाद डी प्रोटेक्शन होके, चलिए मेनली ये जो लिगेंड आप देख रहे हैं ये डी प्रोटेक्शन करता है, किसका, डाइऑल का। यहाँ पे देखिए सिन है दोनों, प्रोटेक्शन हो जाएगा। इसके बाद क्या बनेगा, हमारा जो एल्कीन बनेगा वो ई बनेगा। यहाँ पे देखिए एल्कीन हमारा ई बन गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो हमारा रिंग सिस्टम है, कितने मेंबर की रिंग है, ऑक्टेन टाइप का है, 3 4 5 6 7 8, हाँ ऑक्टेन टाइप क्या है। अब जो इसका पहले क्या किया गया, ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन, तो ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन में ये बन गया। अब ये क्या करता है कि ये सिन एल्कोहल का प्रोटेक्शन करता है, तब सिन के लिए रिंग को ही, फ्लेक्सिबल रिंग है, 8 मेंबर रिंग है, तो क्या होगा, रोटेट कर दिया गया। जब रोटेट कर दिया गया है तो कुछ ऐसा बन गया। यहाँ पे देखिए डाइऑल का प्रोटेक्शन कर दिया गया। इसके बाद एन ब्यूटिल लिथियम लिया गया। अब ये एन ब्यूटिल लिथियम क्या करेगा, ये वाला प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया। अब जब ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा, इधर डिलोकलाइज इधर, मतलब फिर इसको डीप्रोटेक्ट कर दिया, एल्कीन बना दिया।